Hello students, now we are going to read the second part of the second chapter, class 12th, The Tiger King, UP board based on NCERT pattern. Students, in the first part of this chapter we have already read about the Tiger King and why he is known by the name of Tiger King. We have already read, and now we are going to read the second part of this chapter. Let's begin the full Hindi explanation of the next parts of this chapter. तो देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में क्या क्या कहा गया है. फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर लाइन दिखाई हुई है, बट विद द हाई साइड हिंड साइड वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राइटर है वो खुद कह रहा है कि कहानी कितनी भी उम्र फैलाई गई हो, कुछ ना कुछ सच्चाई इसमें ज़रूर होगी. तो सच्चाई के बेस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, और सच्चाई के बेस जो भी थोड़ी सच्चाई होगी इस स्टोरी में, उस बेस पे ही हमारे राइटर ने इस स्टोरी को रिटेन किया हुआ है. आइए नेक्स्ट पर देखते हैं. क्राउन प्रिंस जिंग जेंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. जो राजकुमार हैं वो जिनका नाम है जिंग जेंग बहादुर, वो दिन पर दिन लंबे होते गए हैं, मजबूत होते गए हैं. डे बाय डे, रोज़ के रोज़ वो बड़े होते गए हैं और बहुत ही मजबूत स्ट्रांग होते गए हैं. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. जो घटना पहले बता दी गई है उनके बचपन में, तो उनके बचपन में जो घटना चमत्कार हुआ था उसके अलावा दूसरा कोई चमत्कार अभी तक नहीं हुआ है उनके जीवन में. आप लोग को जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनको बता दूं, बचपन में चमत्कार क्या हुआ था. वो जब 10 दिन के थे तभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स की बात को कट करने की कोशिश की थी अपने इंटेलिजेंट माइंड से. तो वही घटना घटी थी, उसके बाद से कोई दूसरी घटना अभी तक नहीं घटी है. देखते हैं उसके आगे. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. जो बच्चा है यानी वही जो 10 दिन का बच्चा जो कि बड़ा हो रहा है, उसने क्या किया है कि वो केवल वो अंग्रेजी काऊ का ही दूध पीता था, और ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. और एक अंग्रेज के द्वारा उसको ट्यूशन लगवाया गया था, एंड ट्यूटर भी उसका एक अंग्रेज़ था. शा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. वह कुछ भी नहीं देखता था, केवल इंग्लिश फिल्म्स देखता था. इंग्लिश फिल्म्स में बेटा थोड़ा सा इस तरह की फिल्म्स होती हैं इसमें जो क्रिएचर्स के बारे में दिखाते हैं, प्राणियों के बारे में अलग अलग से. डे डायनासोर बिलोंग्स होते हैं, या मॉस्किटो पे बेस होती है. ऐसी मतलब कुछ यूनिक फिल्म्स होती हैं. बॉलीवुड की तरह आपका लव स्टोरी बेस पे फिल्म नहीं होती, वो थोड़ी यूनिक फिल्म्स होती हैं. तो ऐसे इंटेलिजेंस फिल्म देखा करता था. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ द ऑल अदर इंडियंस स्टेट्स डिड. जैसा कि दूसरे इंडियंस के स्टेट्स के जो राजकुमार किया करते थे, वैसा ही एग्जैक्टली वो भी किया करता था. व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20. जब वो 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अनटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स. जब तक वो 20 साल का हुआ तो कह रहा है, तो वो जो उसका जो राज्य था वो कौन संभालता था? कोर्ट्स ऑफ वर्ड संभालता था. कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा दरबार बोल सकते हो, एक ऐसा ही कुछ लोगों का ग्रुप जो कि जब तक कि राजकुमार राजा के ना होने पर, जब तक राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो सब देख रेख करेंगे. जब राजकुमार बड़ा हो जाएगा और उसका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा तो फिर वो उसके हाथों में राजपाट सौंप दिया जाता है. तो जब तक कि जब तक कि वो राजकुमार 20 साल का नहीं हो गया तो ये सब कुछ कोर्ट्स ऑफ वर्ड संभालते थे. और केम टू हिज हैंड्स. जब वो 20 साल का हो गया तो उसके हाथों में ये सब कुछ सौंप दिया गया. बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. देखते हैं हम लोग.
तो कह रहा है बट यहाँ पर थे हम लोग, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रडिक्शन। लेकिन राज्य में रहने वाले जितने लोग थे वो अभी भी क्या कर रहे हैं, एवरीवन प्रत्येक लोग उसी एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता की जो प्रडिक्शन थी, जो बातचीत, जो उसने बात कही थी, उसको अभी भी लोग याद रखते हैं। उसके कथन को, प्रडिक्शन को लोग अभी भी याद रखते हैं या उस बारे में बातें किया करते हैं। जो उसने कथन कहा था कि इसकी मौत टाइगर के द्वारा होगी, वही सब याद किया करते हैं। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग अभी भी इस मामले में बातचीत किया करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर्स, धीमे धीमे बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई। वो लड़का जो बच्चा था वो अब महाराजा बन चुका है, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड हिज 20 ईयर्स, सो ही बिकेम नाउ महाराजा। तो महाराजा बन चुका है और उसके कानों तक ये खबर पहुँच गई। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम में बहुत ज़्यादा जंगल थे। दे हैड टाइगर्स देम, और उन जंगल से बहुत से टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा जानते थे। द ओल्ड सेइंग, महाराजा एक बूढ़े को जानते थे, सेइंग कहते हुए, या कह सकते हो महाराजा न्यू जानते थे, द ओल्ड उस पुरानी बात को जानते थे। तो सेइंग वो कहने लगे, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, तुम अपने एक पुरानी बात को एक जानते थे, उस पुरानी बात के तर्क पे बोल रहे हैं। वो कहते हैं आप अपनी सुरक्षा के लिए एक काऊ को मार सकते हैं, गाय को मार सकते हो। तो देयर कुड बी सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो स्वयं की रक्षा में टाइगर को मारने में भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप खुद अपने सुरक्षा के लिए एक गाय को मार सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए टाइगर को भी मार सकते हो, ये भी कोई अपराध, निश्चित रूप से कोई अपराध नहीं हुआ, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा क्या हो गया, उन्होंने टाइगर हंट करना शुरू कर दिया, यानी कि वो टाइगर्स को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीज़र व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा तो उनके खुशी का कोई पैमाना नहीं था, यानी बहुत खुश हो गए थे वो जब उन्होंने पहले टाइगर को मारा था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने क्या किया, देखो सेंट फॉर द मतलब होता है बुलाना, उन्होंने स्टेट अपने राज्य के जो भविष्यवक्ता थे एस्ट्रोलॉजर, उनको बुलाया और उनको ये डेड बीस्ट दिखाया, ये मरा हुआ जानवर दिखाया। बीस्ट मतलब आप जानवर बोल सकते हो यहाँ पर, उन्हें मरे हुए जानवर को उन्हें दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं, ही डिमांडेड, राजा ने इस तरह की मांग की, अब आप क्या कहते हैं। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, योर मैजेस्टी आपकी जय हो, हे राजन, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, हो सकता है आप 99 टाइगर्स को इस तरह से ही मार दो, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, इतना कह के एस्ट्रोलॉजर रुक गया। एस्ट्रोलॉजर थे वो इतना कह के रुक गए कि आप हो सकता है 99 टाइगर्स को मार दो, लेकिन कह के वो रुक गए। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी भय के बोलो, बट लेकिन क्या, आप लेकिन कह के क्यों रुक गए, जो भी हो उसको बोल दो बिना डर के, ये बात राजन ने कही। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तो जो एस्ट्रोलॉजर हम कह रहे हैं कि लेकिन के बाद ये है कि आपको 100 टाइगर, जो आप 100वां टाइगर मारोगे, उसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए 100वें टाइगर के लिए। 99 तो आप मार दोगे, लेकिन 100वें टाइगर को मारते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो, मतलब राजा जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं, मान लो मैं 100वां टाइगर मार दिया, तब क्या करोगे, या तब क्या। देन, तो जो भविष्यवक्ता वो कह रहा है, देन आई विल टेयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी पे लिखे हुए जितनी बुक्स हैं मैं उनको फाड़ दूंगा, मतलब भविष्यवाणी करने वाली जितनी बुक्स हैं मैं सब फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी टफ को कटवा दूंगा।
टफ्ट बेटा होता है एस्ट्रोलॉजर पंडित जी होते हैं, उनके सर के बैक साइड में जो चोटी होती है उसको अगर मोड़ कर बांध दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड टफ्ट। तो मैं कह रहा मैं टफ्ट को कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल भी छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। इंश्योरेंस एजेंट तो आप लोग बीमा करने वाले, मैं वो बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट नोट मतलब होता है एक ऐसी बात कहना जिसका खुद का पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ, बस बोल देना। एक संदेह से भरी हुई बातचीत, अजीब सी की हुई बातचीत। तो इस अजीब सी की हुई बातचीत पे एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात ख़त्म कर दी। मतलब इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, ये सब क्या है, कुछ बात का कोई मतलब नहीं था, मगर उन्होंने बोल दिया। तो उस बात पे कहते हुए बात को ख़त्म किया। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं पिक्चर पे कि महाराजा और उस एस्ट्रोलॉजर के आमने सामने बातचीत हो रही है। आइए इसको आगे देखते हैं क्या बात हुई दोनों के बीच में। तो अब उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं बेटा। थर्ड पार्ट में फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट्स वॉट सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब बेटा यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। कह रहा है उस दिन के आगे से क्या हुआ, ऑनवर्ड्स उस दिन के आगे से इट वॉज सेलिब्रेशन, अब मज़े का टाइम आ गया था फॉर ऑल द टाइगर्स, सारे टाइगर्स के लिए इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इनहैबिटिंग मतलब होता है रहना। प्रतिबंधपुरम में रहने वाले जितने टाइगर्स थे उन सब के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ गया था। आप लोग सोच रहे होंगे राजा तो कह रहा है कि मैं उन सबको मारूंगा, तो अच्छा टाइम कैसे आ गया। अच्छा टाइम बेटा कुछ इस तरह आ गया, देखते हैं आगे पढ़ते मालूम पड़ जाएगा अच्छा समय क्यों आ गया। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनी वन और एक्सेप्ट द महाराजा, मतलब महाराजा के अलावा अब कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता प्रतिबंधपुरम में, सभी के लिए बैंड हो गई थी। तो बेटा यही चीज़ हो गई, ये टाइगर्स के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि अब टाइगर्स को केवल महाराजा से बचना है। पहले उन लोग को बहुत लोगों से बचना पड़ता था, मतलब कोई भी हंटिंग कर सकता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही हंटिंग कर सकते हैं और कोई हंटिंग नहीं कर सकता। उसके बाद लिखे हैं आ proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated. confiscated मतलब हो गया जब्त कर लेना। तो एक फरमान निकला, लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन, एक फरमान निकला, वाज इशू किया गया, निकला टू इफेक्ट दैट इफ़ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर, यदि किसी ने टाइगर्स को नुकसान पहुंचाया या उनको एक पत्थर मारने की भी कोशिश की तो उसका सब कुछ इज़ ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा कुछ और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन जायदाद सब कुछ जब्त कर ली जाएगी। यानी अब टाइगर सभी से सेफ थे, केवल उनको महाराजा से बचने की ज़रूरत थी। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने कसम खा ली, वोट सौगंध ले ली या शपथ ले ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर, वो सारे मैटर्स को बाद में देखेंगे, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब तक वो 100 टाइगर्स 100 टाइगर्स को नहीं मार लेंगे तब तक वो सारे मामले बाद में ही देखेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और पूर्ण रूप से जो राजा थे वैसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उतर चुके हैं, यानी वो पूर्ण रूप से इस काम में उतर चुके हैं। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उन्होंने तब तक कोई डेंजर का सामना नहीं किया, मतलब टाइगर्स को मारते जा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई खतरा महसूस ही कभी नहीं किया, खतरे उनको मिले थे। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा हुआ था कि गोली ने अपना निशाना चुका दिया था, यानी गोली से निशाना चूक गया था, ऐसा कई बार हुआ था, निशाना चूक गया था। द टाइगर leaped अपॉन हिम, और जो टाइगर बाघ है वो उन पर टूट पड़ा। एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो जानवर से लड़े विद हिज बेयर हैंड्स, अपने निहत्थे हाथों से, नंगे हाथों से, निहत्थे हाथों से वो टाइगर से लड़े। इस टाइम इट वॉज द महाराजाज, और हर बार या प्रत्येक बार इट वॉज महाराजा, ये महाराजा ही थे हु वॉन, जो जीतते थे, यानी हर बार महाराजा टाइगर से जीत जाया करते थे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक बार ऐसा हुआ
कि एक बार फिर से उनका जो सिंहासन था वो खतरे में आ गया था। उनका सिंहासन या राजपाट खतरे में आ गया। कैसे आ गया देखते हैं। आ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक उच्च अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जो है वो प्रतिबंधपुरम देखने के लिए, घूमने के लिए आया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। और टाइगर्स मारने का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और वह जिन टाइगर्स को मारता था उन टाइगर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने का भी उसको बहुत शौकीन था। वो बहुत शौकीन था फ़ोटो खिंचवाने का उन टाइगर्स के साथ जिनको वो मारता था। कौन मारता था? वही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विजिटेड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और साधारणतया वह कहाँ आया? वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट करना चाहता था, या टाइगर हंट करने के लिए प्रतिबंधपुरम में आया। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व। लेकिन महाराजा ने क्या किया? वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। महाराजा ने उसको भांप लिया या उसकी बात को जान लिया। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। और उसने परमिशन देने से मना कर दिया। महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। उन्होंने कहा, अब ये इन्वर्ट कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब महाराजा ने कहा है उस ब्रिटिश ऑफिसर से, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं कोई और हंट, कोई और शिकार आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, अब मैं आपको लागू कर सकता हूँ। आप और कोई हंट कर सकते हैं, बट टाइगर किंग नहीं हो सकती, टाइगर का हंट नहीं हो सकता। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। आप चाहें तो एक सूअर का शिकार कर सकते हैं। बोर मतलब सूअर का, जंगली सूअर को बोलते हैं बोर। जंगली सूअर का आप शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। आप चाहें तो एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। हम लोग तैयार हैं मॉस्किटो हंट के लिए, मच्छर के या मक्खी के हंट के लिए तैयार हैं। अब वो भी कर सकते हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। वह तो नामुमकिन है, मतलब टाइगर हंट नहीं करवा सकता मैं। ये बात राजा ने कहा है किससे? ब्रिटिश ऑफिसर से। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी था उसने महाराजा के पास खबर भेजी, महाराजा के दीवान के माध्यम से। दीवान जानते हैं आप लोग, दीवान साहब बोलते हैं। दीवान के माध्यम से महाराजा के पास खबर भेजी। उस ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने क्या खबर भेजी? दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। कि दुराई खुद टाइगर को नहीं मारेंगे। मतलब महाराजा के पास एक खबर आई है कि दुराई खुद टाइगर को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू एक्चुअल किलिंग। महाराजा स्वयं अपनी किलिंग कर सकते हैं, मतलब महाराजा खुद मार लें, दुराई नहीं मारेंगे। अब दुराई क्या है? तो बेटा दुराई एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है साहब। जैसे हम लोग बोलते हैं साहब, दीवान साहब, और कई चीज़ बोलते हैं साहब बोल देते हैं हम लोग। तो दुराई एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है साहब, मतलब ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर को दुराई बोलते हैं वहाँ पर। तो कह रहे हैं दुराई जो है वो खुद नहीं मारेंगे, महाराजा मार सकते हैं। What was important to the दुराई was a photograph। जो दुराई के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं अंग्रेज के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट, उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, वो ये है कि वो स्वयं एक बंदूक को पकड़कर उस टाइगर की कार्कस, मतलब होता है बॉडी, ये खाल बोल सकते हो, बॉडी बोल सकते हो, उस टाइगर की बॉडी के पास खड़े होना चाहते हैं और फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट द महाराजास वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस छोटे से प्रस्ताव के लिए भी तैयार नहीं हुए। इफ़ वी रिलेटेड नाउ, यदि वे अभी अनुमति दे देते हैं, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। तब फिर क्या होगा जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे टाइगर हंट के लिए? यानी वो एक को अगर अनुमति देते हैं तो और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आ सकते हैं टाइगर हंटिंग के लिए, इसलिए उन्होंने उनको भी मना कर दिया है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को प्रिवेंट मना किया था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मना कर दिया था। मतलब ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, उसको उन्होंने मना कर दिया। द महाराजा स्टूड इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ।
तो महाराजा को स्वयं को अपने राज को खोने का भय सताने लगा, या एक नया खतरा सामने खड़ा हो गया उनके राज्य को खोने का, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मना कर दिया आपने। आप जानते हैं आप उस समय ब्रिटिश ऑफिसर का ही राज था हर जगह, उनको मना किया है तो उनका राज खतरे में है। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान ने इस बारे में गहन अध्ययन किया या गहराई से बात को लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। तो महाराजा के यहाँ से एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, निकाला गया। कहाँ के लिए? कलकत्ता में स्थित एक ज्वेलरी शॉप, ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप, एक फेमस प्रसिद्ध ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप के लिए एक टेलीग्राम यानी एक पत्र भेजा गया, जो कि कलकत्ता में स्थित थी ज्वेलरी शॉप, लेकिन ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप थी और फेमस थी, वहाँ के लिए भेजा गया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। वो पत्र में क्या लिखा था कि कुछ अलग अलग प्रकार की हीरो की महंगी से महंगी, एक्सपेंसिव, बड़ी बड़ी महंगी महंगी अलग अलग प्रकार की हीरे की कुछ अंगूठियाँ भेजी जाए। सम 50 रिंग्स अराइव्स। लगभग 50 अंगूठियाँ आ गईं। राजा के मंगाने पर लगभग 50 अंगूठी आ गई। द महाराजा सेंड द वोल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने क्या किया, ये पूरी 50 अंगूठियाँ किसको भेज दी? ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी यानी उसकी वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्सानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। महाराजा ने और मिनिस्टर मंत्री ने सबने ये उम्मीद की थी कि दुर्सानी जो हैं वो क्या करेंगी, वो एकदम अंगूठी ले लेंगी और बची हुई अंगूठियाँ भेज देंगी। अब ये दुराइशानी क्या है बेटा? दुराइशानी, दुराई मतलब बताया मैं तमिल वर्ड था, उसका मतलब साहब यानी ब्रिटिश ऑफिसर, और उनकी पत्नी का नाम, उनकी पत्नी क्या हो जाएगी? दुराइशानी, उनको बोला गया है। तो वो एकदम अंगूठी ले लेंगी, बाकी वापस कर देंगी, ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया था राजा और मिनिस्टर ने। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइशानी सेंट हर रिप्लाई। मतलब बहुत जल्दी, विद इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी दुराइशानी ने अपना रिप्लाई भेज दिया। क्या रिप्लाई आया? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब इन्होंने क्यों किया महाराजा ने? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के लिए मना कर दिया था और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता था अपना राज देकर, इसलिए उन्होंने ये किया कि उनकी पत्नी को अंगूठियाँ भेज दी। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और अगले 2 दिन में 3 लाख रुपए का बिल जो है वो उस ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से महाराजा के पास आ गया। उसने 3 लाख रुपए का बिल भेजा। द महाराजा वॉज हैप्पी। महाराजा खुश थे दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़। माना कि उन्होंने 3 लाख रुपए का नुकसान उठाया था। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन वो अपना राज्य बचाने में समर्थ रहे, उन्होंने अपना राज्य को बचा लिया। स्टूडेंट्स, नीचे 4th पार्ट दिया हुआ है, हम लोगों ने 3rd पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ये हम लोग का 2nd वीडियो था और 3rd वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम लोग को ये 2nd वीडियो में पूरा कहानी समझ में आई होगी। और कहानी समझ में आ गई बेटा, बस वही एक बात बोलते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि कोई आपको समस्या होती है तो आप लोग डाउट सेक्शन में आके पूछें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद।